नरेश, मवेशियों को चराने के लिए पहाड़ियों की तरफ मत ले जाना। ये जंगली हाथी पागल हो गया है। मुझे मालूम है, उसने 3 गायों को कुचलकर मार डाला और अब पहाड़ियों में घूम रहा है। काली गाय को बच्चा होने वाला है, इसलिए उसे चराने मत ले जाना। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? एकदम ठीक है। आज से पूरा ध्यान रखना उसका। जी। माला, माला। अभी आई। मैं तुम्हारे लिए खाना बांध रही थी। हर रोज खाना लेकर जाना। ये लो। आज क्या बनाया है तुमने? जो तुम्हें पसंद है, चावल और मछली। ओह, चावल और मछली। मुंह में तो पानी आ गया। नरेश, मेरी शादी के लिए बाबा लड़का खोज रहे हैं। उन्हें खोजने दो, तुम इनकार करती रहना। मुझसे तुम जल्दी शादी कर लो ना। अगले लगन में मैं तुमसे शादी कर लूंगा। बाबा ने मना किया तो? भगा कर ले जाऊंगा। अच्छा, इंतजार करूंगी। अरे नीमू, नरेश, जल्दी माला को ले जाकर शादी कर लो, वरना कोई दूसरा मर्द ले जाएगा इसे। चुप भी रहो, इसे किसी और की बीवी नहीं बनने दूंगा। नादान छोकरी, तू जल्दी इसके साथ भाग जा कहीं। चुप रहे निम्मो, तुम जैसी मैं हिम्मत वाली और पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तू प्यार करती न इससे। वो प्यार है क्या जिसमें कर गुजरने की तमन्ना नहीं? ऐसी ऐसी तमन्ना नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ। उन्हें क्या क्या समझाएंगे सर? भूखे मरने वालों को दिलासा देने से क्या फायदा? नहीं, मैं दिलासा नहीं दूंगा। अब मैं स्टेट वर्मा को ही भेज दूंगा। सर, वो जो भी दे मैं कबूल कर लूंगा। साबित कर दिया कि तुम मेरे बेटे हो। मुंबई वालों को मार पीट कर भगा दिया यहाँ से। इसी तरह खरीदार भागते रहे तो यकीनन मेहता बर्बाद। उसके मजदूरों को अपनी मांग बढ़ानी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए बताइए डैडी। मजदूरों को नेता है वो गोपाल, उसको अपने हाथ में ले लो और उसके मुंह पर नोटों का बंडल मारो। फिर यकीनन वो कुत्ते की तरह तुम हिलाने लगेगा। हाँ। कल से ही करनी होगी। अच्छा, तो कल से बगान के मजदूरों को हड़ताल पर जाना होगा, यही चाहते हो ना? करेक्ट। इसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन हड़ताल करने वाले हर मजदूर के भूखे परिवार को जीने के लिए पैसे देने होंगे। तुम तैयार हो? गोपाल चाचा, हम पर यकीन करके हड़ताल शुरू करवाओ। यकीनन हम आपको नोटों की माला पहनाएंगे, ठीक है? आपके खिलाफ मजदूरों को बहकाकर हड़ताल करवाने के लिए वर्मा साहब के लड़कों का दिया हुआ रुपया है ये। मैंने इसे क्यों कबूल किया जानते हैं? ताकि आज रात वो बाप बेटे चैन की नींद सो सके। कल सुबह हड़ताल करने के बदले में इन रुपयों को वर्मा के मुंह पर दे मारूंगा मैं। नहीं, फिर वो लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे और तुम्हारे परिवार को तकलीफ देंगे। तुम्हारी बेटी का भविष्य भी बर्बाद करना चाहेंगे। समझदारी से काम। सर, तो फिर मैं क्या करूं? इन रुपयों को रख लो। कल सुबह वर्मा को लड़के सहित मैं यहाँ बुलाऊंगा। किस लिए? वो मुझे जो भी देगा अपना स्टेट उसके हाथ भेज दूंगा। सर, मौका देकर जाल बिछाया, उससे मुकाबला करने के लिए मेरे पास शक्ति भी नहीं, पैसा भी नहीं। मैं सच में हार गया, सच्चे मन से। अगर मैंने खुद हार मान ली तो मन में कसक नहीं होगी। मैंने इसलिए बुलाया कि ये गोपाल हड़ताल करने पर उतारू है, ऐसी खबर मिली है मुझे। आज तक मेरे खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला मेरे मजदूरों ने। मैं उन्हें हड़ताल करने का मौका नहीं दूंगा, इसलिए मैं अपनी जिद छोड़ता हूं। तुमने उस दिन जितना कहा वो बहुत ही कम है। अगर उससे कुछ बढ़ाकर दिया तो मेरा काम बन जाएगा। क्या कहते हो? मेहता, तुम्हें उस दिन जो रकम बताई वो बहुत ज्यादा है। तुम्हारी हालत को समझकर मदद करने के लिए मैंने उस दिन कह दिया। डूबने वालों के लिए तो तिनके के बराबर है वो रकम, मगर 75 लाख और दें तो अच्छा होगा। यही जायज है। नहीं, उस दिन मैंने जितना कहा उतनी रकम अब भी दूंगा, नहीं तो मैं नहीं खरीदूंगा। बेशक किसी और को बेच दो, मुझे कोई एतराज नहीं। आप में मेहता साहब कौन है? मैं हूँ। आप कौन? आपके बताए कीमत पर स्टेट को खरीदने के लिए एक पार्टी राजी है। कौन है? मिस लैला फ्रॉम यूएस। मैं उन्हें बुलाऊं? ठीक है, बोलो। जी।
मेरा नाम लैला है। अपने सेक्रेटरी के कहने पर मैंने एस्टेट देखा है, मुझे पसंद आया। आपके बताए कीमत पर मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। अगर आप चाहें तो हम आज ही रजिस्टर कर सकते हैं। अभी अभी तुमने कहा था कि एस्टेट किसी को भी भेज दूं तो तुम्हें कोई इतराज नहीं होगा, इसलिए मैं एस्टेट मिस लैला को भेजता हूँ। सॉरी फॉर द ट्रबल। चलो। मुंबई वाले आने वाले हैं, हमें ये खबर मिली थी, इसलिए उन्हें लौटा दिया। ये अमेरिका वाली बीच में कहां से टपक पड़ी? शिट, ये स्टेट हमें हर हाल में मिलनी थी, उसने बीच में आकर सब टपक कर दिया। मेरी समझ से वो मामूली औरत नहीं है, उस पर पूरी निगाह रखनी होगी। ये स्टेट खरीद कर यहाँ सुख से रहना चाहती है, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। आज से उसका बुरा वक्त शुरू हो गया। डैडी, उसका खून करा दें? मिस लैला ही नाम बताया था ना? हाँ। उसमें कोई करंट है? करंट? हाँ, गुप्त तरीके से उसकी हस्ती के बारे में जानकारी हासिल करो। शायद इस लैला के आने से हम सबके किस्मत की सितारे बुलंद होने वाली हो। डैडी क्या कहते हैं? उसके आने से अपना भविष्य अंधकारमय हो गया ना? अरे मूर्ख, शक्कर से लिपटे होने के कारण सूद भी शक्कर के भाव बिक जाता है। हम लोगों को उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, फिर देखना कमाल। वो कैसे? अरे हमें उसका दिल जीतना पड़ेगा, दिल से अपने काबू में करेंगे, उसके बाद अपने बिना से उसकी शादी करवा देंगे। उसे ठीक से जाने बगैर मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? अरे गधे, बुद्धिमान काम निकालने के लिए शत्रु से भी सजनतापूर्वक व्यवहार करते हैं, पता है तुम्हें? उससे अपना सच्चा दोस्त बनाओ, इस काम में तुम्हें कामयाब होना है। आई बात समझ में? समझ गया। हाय जॉन। हाय रोजी, तुम कब आई? मैं बस कल ही आई हूँ। मम्मी और डैडी तुम्हारे साथ नहीं आए? नहीं, मैं अकेली आई हूँ, पर लौटूंगी तुम्हारे साथ। वीजा भी साथ लेकर आई हूँ। अगले महीने 16 तारीख को हम साथ जाएंगे, वहीं शादी करेंगे। ओके, आओ घर चलें। थैंक यू। वेलकम मैडम। हाय आंटी। खबर करके आना चाहिए था ना रोजी। खबर करने से सरप्राइज तो नहीं होता ना। आओ। वाह, मछली की खुशबू। आपके हाथ का बना हुआ खाना बहुत अच्छा होता है। बेमतलब मेरी तारीफ मत करो। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि तुम्हें बड़ी जोर से भूख लगी है? सच आंटी, मुझे भूख लगी, जल्दी करो ना। पहले हाथ में तो धो ले। क्यों माँ, ये अकेली आई है, इसके बारे में कुछ पूछा? हाँ बेटा, तुम्हें किसी को साथ लेके आना चाहिए था। अच्छा, हाथ में धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। ओके। हाँ, आज से वैसे एस्टेट की मालकिन मैं हूँ, लेकिन मेहता साहब ही आपके एमडी होंगे। 2 महीने के बाद मैं अमेरिका वापस चली जाऊंगी। आप फिर कब आएंगी मैडम? ये बताना मुश्किल है। मेहता साहब को इस कंपनी की मैंने पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है। आपको क्या क्या करना है ये मेहता साहब बताएंगे।
इनके मुताबिक अगर सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो इस चाय बागान की खोई इज्जत वापस पा सकेंगे। अच्छे मन वाली लैला ने हमारे चाय बागान को खरीद लिया, ये बड़े ही भाग्य की बात है। इससे मिलने के बाद मेरे अंदर वही पुराना जोश लौट आया। सर आपके साथ हम सब मजदूर मिलकर हमेशा साथ साथ खड़े रहेंगे। मैं कमिंग सर? What a surprise! Please come. आइए, बैठिए। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। बहुत खुशी हुई। बैठो। सर आप तो मेरी सोच के मुताबिक पता ही नहीं है। क्या सोचा तुमने? मैंने सोचा था कि आप मुझसे बेहद नाराज होंगे। भला मैं तुमसे क्यों नाराज होने लगा? बिजनेस में तो कंपटीशन होता है, इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मनी पैदा की जाए। ठीक कहा ना रामू? जी मालिक। 2 कप चाय लाओ। जी। आपकी बातें सुनकर खुशी हुई। मुझसे किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मिस ही हो ना? जी। मेरी मदद जब भी चाहिए बोल देना बस। थैंक यू सर। वैसे मैंने एस्टेट तो खरीद ली है, लेकिन 2 महीने में अमेरिका वापस चली जाऊंगी। सारा काम मैंने मेहता साहब को सौंप दिया है। तो फिर वापस कब आओगी? वहाँ थोड़ा सा काम बाकी है। उसे पूरा करके इंडिया वापस आकर एक अच्छे जीवन साथी को ढूंढकर यहीं बस जाना चाहती हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा लड़का मैं ढूंढूंगा। आपके लड़के कहाँ गए? घर पे नहीं है? मेरे लड़के हैं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ। बड़े मेहनती है दोनों। बड़ा लड़का है विनोद, वो फैक्ट्री का इंचार्ज है। छोटा है विवेक, चाय बागान संभाल रहा है। खैर तुम्हारे माता पिता? वो दोनों स्टेट्स में हैं। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। हम हर साल यहाँ आते हैं। बचपन से ही मुझे ये जगह बहुत पसंद है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने ये एस्टेट खरीद ली है। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत सारा काम बाकी है। वैसे मैं सब कुछ जानकर ही जाना चाहती हूँ। हमारे हायरिंग क्लब का एनिवर्सरी डे अगले संडे को है। काफी लोग आएंगे, तुम भी आ जाओ, सबसे इंट्रोडक्शन करा दूंगा। श्योर। वैसे मैं खुद क्लब का मेंबर बनना चाहती हूँ। मैं जरूर आऊंगी। अच्छा तो मैं चलूं? ओके। तुम बेटी आते ही रहना। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है ना? जॉन, अब तुम मेरा नाम पुकारो। ओके। रोजी, रोजी, रोजी। हर महीने पहले हफ्ते में ही कोमल पत्तों को हर हाल में तोड़ लेना चाहिए, नहीं तो कोमल पत्ते कठोर हो जाते हैं। एक आदमी एक दिन में कितने पत्ते तोड़ सकता है? कम से कम 12 किलो तोड़ लेगा, उससे ज्यादा भी तोड़ सकता है।
ये तो उसकी लगन और मेहनत पर निर्भर करता है। अच्छा, मैं भी इन मजदूरों की तरह पत्ते तोड़ना चाहती हूँ। ये काम आप क्यों करेंगी मैडम? अपनी इज्जत का ख्याल रखिए। इस काम से मजदूरों को कितनी तकलीफ होती है यही जानना चाहती हूँ। आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मालकिन नौकरानी बन गई, बहुत खूब। ऐसा ही होना चाहिए। तुमसे मिलने के लिए मैं बहुत बेकरार था, पर फैक्ट्री के काम में फंसा हुआ था। उधर क्या देख रही हो? चलो अपना काम करो। वैसे इस वेश में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हम तो बस यही मेरी तारीफ कर रहे हो। नहीं नहीं, सच में। अच्छा सुनो, तुम मेरी फैक्ट्री आओगी तो मैं चाय के पत्तों के बारे में मैं एक टीचर की तरह तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। श्योर, आप स्टूडेंट बन जाओगे। ओके, मैं चलता हूँ। तुम फिर कब मिलोगी? ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी, जल्दी आऊंगी। ओके, बाय। बाय। मैडम, गलत न समझिएगा, ये भले लोग नहीं हैं। इनके तन बदन में जहर भरा है, जहर। बाप बेटे एक जैसे हैं। बाबा शायद मेरे लिए लड़का देखने गए हैं। वो शादी तय करें इससे पहले तुम मुझे कहीं ले चलो, वरना मैं कुछ कर लूंगी। माला, बेकार की बातें मत करो। सुनो, लग्न में बहुत दिन बाकी हैं, सारा बंदोबस्त करना होगा। तुम धीरज रखो। बाबा से लौटने से पहले तुम्हें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम जाओ, शायद बाबा आ जाएं। जो भी हो, खुलकर बातें करना मेरी आदत है। तुम्हारी ये आदत मुझे बहुत पसंद आई। वैसे तुम मुझसे कहना क्या चाहती हो? विनोद, तुम्हें अगर मेरी बातें पसंद ना आए तो तुम उन्हें बेशक भूल जाना, ओके? टोल मटोल बातें नहीं, खुलकर बताओ। विनोद, मैं तुम्हें अपनी जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। मेरे बारे में तुम तहकीकात करने के बाद ही जवाब देना, या फिर भूल जाना। मुझे तहकीकात करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो ऐसी बीवी चाहिए जो मुझे पसंद करे, बस। और तुम्हें मैं पसंद हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। लज्जा से लाल हुई सूरत मुझे बहुत पसंद है। आओ चले। रोगी को इच्छानुसार वैद्य से दवा मिली, ऐसी बात है ये। उसने खुद आके कहा था मुझसे। फिर भी हमें सोच समझकर ही जवाब देना चाहिए डैड। इसमें सोचने समझने की क्या बात है? कुछ भी हो, उसके नाम पर इतना लंबा चौड़ा बागान तो है। उसके एक बागान से उसे दौलतमंद समझ रहे हैं? पहले उसके बारे में पूरी तहकीकात करना बेहतर होगा। अरे, तुमको मुझसे जलन हो रही है? ऐसी बात नहीं, उसने बिना हिचके तुमसे ये बात की, इसलिए मुझे संदेह है। अरे, वो अमेरिका में बसी हुई है। फ्रैंकली उसने बात किया, बस। अब हमें ये करना होगा कि मेहता कबाब में हड्डी ना बन जाए। सही बात है, वो बुढ़ा उसके मन को बदल सकता है। नहीं, मैं इस शादी से कभी सहमत नहीं होगा। अंकल, आप नाराज मत होइए, मुझे अपना जीवन यही तो गुजारना है। सुनो, मैं तुम्हारे भोलेपन को समझ चुका हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। वो लोग बेहद कमीने, ये मत भूलना। अंकल, इस काम में आपको मेरी मदद करनी होगी। बेटी, अब तुम जिद कर रही है तो मैं भी इनकार नहीं करूंगा। कारण तुमने पूरी स्टेट खरीद ली, फिर भी ये बंगला मेरे ही नाम पर है। ये बंगला तुमने मुझसे नहीं लिया, यही मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। अंकल, अगर आप मुझे अपनी बेटी समझेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि आप में मैं अपने पिता को देखती हूँ। अच्छा बाबा, जैसी तुम्हारी इच्छा। ऑल द बेस्ट। अब बैठो। तुम्हें अपना सकूं इसलिए ईश्वर का प्रदान किया विशेष दिन है आज। आई एम सो हैप्पी। इवन आई। अपने भविष्य के बारे में हमें प्लान बनाना चाहिए। कुछ दिन तुम्हारे साथ अमेरिका को देखना चाहता हूँ। उसके बाद शादी अमेरिका में, हनीमून ऑस्ट्रेलिया में। तुम क्या बोलती हो?
इस बारे में फैसला करने वाले तुम हो। हुक्म मानने वाली पत्नी जैसी हमेशा साथ दूंगी। ऐसी बात नहीं है, हम एक साथ निर्णय करेंगे। हमारे बीच कभी भी मतभेद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सपने देखना बंद करो। लगता है आज तुमने थोड़ी ज्यादा पी ली है, इसीलिए बिना ब्रेक लगाए बातें कर रहे हो। ओके, अंकल के घर तक मैं चुप रहूंगा बस। अरे वहां देर हो गई, चलो चलते हैं। चलो। आओ विनोद, आओ बैठो। थैंक यू। क्यों बेटी, बहुत देर कर दी? वो क्या है कि क्लब में वर्मा अंकल ने हम दोनों की शादी के बारे में अनाउंस किया था ना, इसीलिए। अगर ये बात जानता तो मैं भी क्लब जरूर आता। डैडी ऐसा ही करते हैं, उनकी योजना किसी को पता नहीं चलती। मैं भी हैरान हो गया था। कितने पैक पिए? हद से हद 2 पैक। ओह अंकल आप दोनों बातें कीजिए, मैं बहुत थक गई हूँ। तुम आराम करो। हाँ सुनो, कल सुबह फैक्ट्री आना मत भूलना। ओके डियर। ओके डियर, गुड नाइट। गुड नाइट। इस खुशी के मौके पर जश्न मनाना चाहता हूँ। मेरे साथ पियोगे ना? भाई मुझे कंपनी चाहिए। ओके अंकल। जो होना है निश्चित होगा। मैं हार्टी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू अंकल। मेरी बेटी और तुम इसी आंगन में खेलते थे, झगड़ते थे। वो मंजर आज भी मुझे याद है, मगर जीवन भर उसे देखूं ही भगवान को मंजूर नहीं था। आंटी के घर वाले मिलने नहीं आते क्या? वो परलोक सिधार गए ना, फिर कोई क्यों आएगा मुझसे मिलने? कभी कभार मेरा साला फोन कर लेता है, यही बहुत है। तन्हाई बहुत परेशान कर रही थी मुझको, पर लैला के आने के बाद खोई हुई खुशी मिल गई मुझे। मेरी बेटी लौट आई, ऐसा एहसास होता है। अंकल आप मुझे भी अपना बेटा ही मानिए। सुनो, अब सीरियस हो जाओ। तुम्हारे चंचल मन से अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं। चंचलता छोड़कर अपने वैवाहिक जीवन को सफल बनाओ। हाँ? अरे 12 बज गए, मैं चलता हूँ। अच्छा, संभल कर जाना, मौसम खराब है। ओके अंकल, गुड नाइट। गुड नाइट। मालिक, मालिक, क्या हुआ गोपाल? विनोद बाबू को किसी ने गोली मार दी। कहाँ? सड़क के दूसरी पार। हे भगवान। समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें कैसे तसल्ली दूं। मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा चला गया। होने को कोई टाल नहीं सकता। शायद भगवान की यही मर्जी थी। इस तरह रोते रहोगे तो सेहत खराब हो जाएगी। तुम्हें विवेक में जीना होगा। जवान बेटे की मौत से मेरे जीवन को। अंकल अब जो करना है उसकी सोचिए। चलिए। मिस्टर राज वर्मा, इस केस के संबंध में मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। कहिए। विनोद के खूनी के संबंध में आपको किसी को शक नहीं ऐसा बयान दिया था, क्या ये सच है? थोड़ा सोच कर जवाब दीजिए। हमारे परिवार में दुश्मनी की भावना कभी पैदा नहीं हुई। आपके परिवार में भले ही ना हो, मगर आपके परिवार ने किसी को मौका दिया हो, याद कीजिए।
बंबई के एक सेठ और उसके साथियों को विनोद और विवेक ने मारपीट कर यहाँ से भगाया था। ये बात आपने पुलिस से छिपा कर रखी। कोई बात नहीं, मैं अपनी ड्यूटी सच्चाई और ईमानदारी से निभा सकूं, इसके लिए सच्चे मन से आपको मेरी सहायता करनी होगी। बताइए, उस सेठ को क्यों मारा पीटा? बिजनेस से संबंधित बात थी, इसलिए मैंने गंभीर विषय नहीं समझा। लेकिन मेरे लिए ये गंभीर विषय है, क्योंकि इस केस की इंक्वायरी मुंबई तक पहुंच चुकी है। तो क्या उस सेठ ने? कत्ल के पीछे सेठ का हाथ है, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। फिर भी अगर आपको बिजनेस के मामले में कोई परेशानी हुई तो मुझे इत्तला कीजिएगा। कुछ भी हो, सेठ ने विनोद का खून किया है, इसका सबूत नहीं है। हो सकता है किया हो उसी ने। विवेक, तुम जरा कल मुझसे मिलना। ओके सर। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। जरूर आना है तुझे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठो। थैंक यू। मिस्टर विवेक, तुम्हारी जानकारी के बिना विनोद क्या कोई और बिजनेस करता था? नहीं, भैया का दूसरा बिजनेस नहीं था। हर काम हम मिलकर करते थे। कहा जाए तो भाई के साथ साथ मैं उनका दोस्त भी था। बिजनेस के संबंध में तुम दोनों दौरों पे कहीं जाते थे क्या? नहीं, होलसेल बिजनेस होने के कारण 1 बरस के लिए किसी एजेंसी से हमारा एग्रीमेंट हो जाता है, इसलिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ यही नहीं, हमारी चाय मार्केट में फेमस है, इसलिए पार्टियां खुद हमारे पास आती हैं और हम दूसरा बिजनेस भी नहीं करते हैं। ये बताओ, किसी पार्टी के साथ कभी कोई झगड़ा हुआ था? हुआ था 2 साल पहले। किसके साथ? नवीन एजेंसी के प्रोपराइटर मिस्टर रमेश के साथ। मिस्टर रमेश अब कहाँ है? कोलकाता में। तुम लोगों का रमेश के साथ झगड़ा क्यों हुआ था? भैया ने रमेश का एग्रीमेंट कैंसिल करके चाय दूसरी पार्टी को सौंप दिया था, इसलिए फोन पर उसने भैया से गुस्से में बात की थी। वो कभी यहाँ पर आया था? नहीं, रमेश का बिजनेस डाउन हो चुका है, उसकी दुकान बंद होने वाली है। उसकी पूरी डिटेल मुझे दो। ओके सर। सेठ के बारे में कुछ पता चला क्या? वो मुंबई में नहीं है, वो केरला गया हुआ है। 2 दिन के अंदर ही पकड़ा जाएगा। उस रमेश और सेठ के बीच कोई संबंध है, ये जानकारी चाहिए। अच्छा विवेक, तुम जाओ। अच्छा सर, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। फैक्ट्री पहुँचते ही रमेश का एड्रेस फोन से बता दूंगा। चलता हूँ। ओके। सुंदरलाल। आया सर। कहिए सर। अभी जो गया उस पर पूरी निगाह रखो। बिजनेस के अलावा किस किस के साथ उसका कैसा संबंध है, इसकी जानकारी चाहिए। ओके सर। भले आदमियों की हमेशा ईश्वर परीक्षा लेते हैं। ईश्वर ऐसा क्यों करते हैं? हम जितने उनके करीब जाते हैं उतनी ही हमारी परीक्षा लेते हैं। ये सब ईश्वर की लीला है। वो लैला मैडम बेचारी बहुत दुखी होंगी। विनोद की मौत हुए 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन ये लैला मैडम अभी तक बंगले से निकली नहीं है। लौटते समय तुम दोनों से मिलते आना। अच्छा माँ। तुम दोनों से मिलेगी, उससे बातें करेगी, इस लड़की का मन बहल जाएगा। चलो जॉन। चलता हूँ। अब तो खुश हो ना? गोपाल चाचा इनकार कर देंगे सोचा था मैंने। मेरी इच्छाओं के खिलाफ मेरे बाबा कुछ नहीं करेंगे। काश ये एहसास मुझे पहले से हो जाता। अब तक उनसे छुपा कर रखा, इसलिए वो काफी नाराज हुए। तुम्हारे बाबा भले आदमी हैं। मुझ अनपढ़ अनाथ से तुम प्यार करती हो, ये जानकर भी वो नाराज नहीं हुए। खुशी से उन्होंने हाँ कर दी। इसे ही कहते हैं मानवता। बाबा ने कहा है मवेशियों को चराने की नौकरी तुम नहीं करोगे। मालूम है, बचपन से मैं उन बेजुबान प्राणियों के साथ रहता आया हूँ। सुख और दुख में वही मेरे साथ हैं। अब मैं उनसे मुंह मोड़ूंगा तो वो दुखी होंगे। उन्हें दुखी देखकर मेरी आत्मा रोएगी। उनसे दूर होना मेरे लिए आसान नहीं। गोपाल भैया, आपने कहीं लैला मैडम को देखा? लैला मैडम बंगले में ही होंगी। हम दोनों बंगले पे गए थे। मेहता साहब ने कहा कि वो फील्ड पे हैं। तो फिर 22 नंबर में काम चल रहा है, वहीं गई होंगी। अच्छा अच्छा। एक खास बात बताना भूल गया, अपनी बेटी की शादी तय कर दी है। अगले हफ्ते इतवार को मैं दावत देने घर आऊंगा। लड़का कौन है? शहर का? नहीं, अपना नरेश। नरेश से? वह अनपढ़ है, फिर भी मन से अच्छा लड़का है।
वो माला को पसंद है तो मैं कैसे इनकार करूं? इकलौती है, कुछ नादानी कर बैठी तो फिर इस बुढ़ापे मेरा दूसरा सहारा कौन होगा? गोपाल तुम बुद्धिमान हो, आखिर वो आया कहाँ से है, उसके परिवार वाले कौन हैं? सब मालूम है, बचपन से आज तक अपने बेटे की तरह पाला पोसा है। उसके लिए एक चाय की दुकान खोलने का फैसला किया है मैंने। हाँ, अच्छा सोचा है। जो भी हो, माला की शादी देखकर ही हम जाएंगे। अच्छा, हम चलते हैं। जी। मैडम, आप यहाँ अकेली? यूं ही हम बंगले पर गए थे। यहाँ तो चारों ओर खामोशी छा गई है। किस्मत से जो मिला था वो हमेशा के लिए खो बैठी। मन में तूफान उठा है। ऐसे तन्हा रहने से आप बीमार हो जाएंगी। चलिए जॉन के घर चलते हैं। हाँ चलिए। तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। रुको, क्या चाहिए? विवेक साहब से मिलना है। कहाँ से आ रही हो? बेहतर टी स्टेट से। देखो साहब आ रहे हैं। तुम यहाँ क्यों आए? इधर आओ पहले। कितने दिनों से तुम मिले नहीं? तुमने यहाँ कर अच्छा नहीं किया। अभी तुम जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम इधर आओ। ये क्या निमी, बच्चों जैसी हरकतें करने लगी। जिद मत करो, मैं रात को आऊंगा। सुनो, आज रात को नहीं आए तो मैं आ जाऊंगी। अभी जाओ, मैं आऊंगा। लगता है कि तुम मुझसे दूर होना चाहते हो। ऐसी बात नहीं, मैं आऊंगा। मेहरबानी करके तुम जाओ। हाय विवेक। हाय। ये लड़की कौन है? यहीं के एक मजदूर की बेटी। मैंने हम दोनों की शादी के बारे में काफी कुछ सोचकर एक फैसला किया है। आज रात तुम मेरे घर आना। मेहता अंकल के सामने तुमसे कुछ बातें करनी है। मैं रात को जरूर आऊंगा। एक और बिजनेस की भी बात है। मैंने कहा था ना, मैंने कुछ फैसला किया है। उनमें से एक एस्टेट से भी संबंधित है। डैडी को भी लेकर आओ। नहीं, फैसला हम दोनों को करना है। इसलिए जब हम फैसला कर लेंगे तब अंकल को बता देना। ओके, बाय बाय। निमी, निमी, आज रात मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। यही कहने आया हूँ। लो, इसे तुम रख लो। मुझे रुपए किस लिए? ये एक छोटा सा नजराना है। इसे लेकर तुम मुझे भूल जाओ। मुझसे शादी करने की बातें करके तुम हंगामा मत करना। मुझसे मिलने भी मत आना। डैडी ने मेरे लिए एक लड़की देखी है, उसे इनकार नहीं कर सकता। इसलिए तुम मुझे भूल जाओ। लैला दौलतमंद है और तुम्हें पसंद भी? हाँ, क्यों, खूबसूरत है ना? बहुत, हर तरह से तुम्हारे काबिल है। पर रुपए नहीं चाहिए। तुम्हें भूलने के लिए पैसे क्यों? उसी से शादी करो। मैं हंगामा नहीं मचाऊंगी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, शक्ति नहीं। पर एक बात समझ लो, तुम चोट खाई नागिन हूं मैं। रसूंगी आज नहीं तो कल। माला, मम्मी क्या हुआ रही? तुम्हारी बात सच निकली। धोखे पास पर विश्वास करोगी तो धोखा ही मिलेगा। क्या हुआ? विवेक ने मुझे धोखा दे दिया। मैंने तुमसे कहा था ना निम्मी। अब कहाँ गया वो तुम्हारा ज्ञान? कॉलेज में पढ़ने से क्या फायदा? आदमी को पढ़ने के लिए बुद्धि चाहिए। वो लैला से शादी करने वाला है। वो सब अमीर है ना निम्मी। तुम जैसी गरीब लड़की को वो क्यों स्वीकार करेंगे? सुनो,
झूठी मोहब्बत को भूलकर आगे के बारे में ही सोचना बेहतर होगा। फिर कभी धोखे में मत आना। उन्हें एक साथ सुख से जीने नहीं दूंगी मैं। इसका मैं बदला जरूर लूंगी, ये मैं उसे भी बता चुकी हूँ। निन्नी, निन्नी सुनो, रुको तो। तुम आज सुबह फैक्ट्री में? जी हाँ। क्या है? मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अंदर चलो। नहीं, मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताकर लौट जाऊंगी। मैं आपके एस्टेट के एक मजदूर की बेटी हूँ। नाम है निन्नी। क्या बात है, बोलो। मालकिन, आपसे शादी करने वाले विवेक ने मुझसे शादी करने का वादा किया था। इस दगाबाज पे यकीन करके मैं आपको सब कुछ उस पर लौटा चुकी हूँ मालकिन। आपको खुलकर बताने के लिए आई हूँ। इतना समझ लीजिए, आज नहीं तो कल मैं उससे बदला लूंगी। तब आप दुखी मत होना। तुम बड़ी हिम्मत वाली हो। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, शहर भी पढ़ी हूँ। मेरी माँ है सिर्फ। डैडी यही एक मजदूर थे, मेरे बचपन में ही मर गए। चाहे कुछ भी हो, तुमने मुझे सारी सच्चाई बता दी। मैं तुम्हारी तारीफ करती हूँ। विवेक से मुझे बचपन से प्यार है, वो भी मुझे चाहता था, पर आपके आने के बाद वो मुझे भूलकर आपके पीछे पड़ गया मैडम। ओह, तब तो ये बहुत ही पुरानी प्रेम कहानी है। दुख तो होगा, जरूर होगा। तुम्हारे दिल पे कितनी चोट आई तो यहाँ आके मुझसे ये सब बता रही हो। तुम पर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे लिए मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर विवेक ने तुम्हें ठुकरा दिया तो? नहीं ठुकराएगा। खुद हट जाने की बात करके आपने तो मेरा मन जीत लिया। यही बात है। विवेक को अपने मन से उखाड़ कर फेंक दूंगी। चलती हूँ मैडम। बिजनेस के बारे में भी बातें करनी है, इसका मतलब समझे? नहीं। हाँ, हमारे और अपने स्टेट को एक साथ करना चाहती होगी, इसलिए उसने ये बात तुमसे कही होगी। गलती से भी तुम इसके लिए राजी मत होना, समझे? बल्कि उसके नाम से जो स्टेट है वो भी तुम दोनों के नाम पर रजिस्ट्री करवाने के लिए उसे किसी तरह मनाना होगा। इस बात पर वो मान जाएगी मुझे नहीं लगता। मनाना होगा, नाराज ना होना। आज रात बात करके फिक्स कर लो, यही अक्लमंदी है। चलो। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम इस तरह मत रूठो यार। भैया की मौत से मैं बहुत परेशान था, इसलिए मैं मिल नहीं सका। हर पल तड़प तड़प के मैंने इंतजार किया है। मैं तुम्हारे परिवार के लायक नहीं हूँ। सुनो तो, 6 महीने तो इंतजार करना ही है, तब तक सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और उसके बाद हम शादी कर लेंगे। मुझे धोखा मत देना। अगर धोखा देना होता तो मैं पहले ही धोखा दे दिया होता। अपनी निम्मी को मैं धोखा नहीं दे सकता। जरा इस केस की इंक्वायरी तो खत्म होने दो। आओ अब चलें। मिस्टर मेहता। यस। विनोद के खून के संबंध में मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। इसमें हर्ष क्या है? बैठिए। थैंक यू। क्लब की एनिवर्सरी के दिन विनोद लैला को ड्रॉप करके जा रहा था, तभी उसका रास्ते में खून हुआ। रात 12 बजे तक लैला के इंतजार में जाग रहा था। यस, रात के 12 बजे के बाद ही उसका खून किया गया। ओह। यहाँ से लौटते वक्त विनोद से बातचीत तो हुई होगी। अगले दिन रात से मैं आकर मिलने के लिए कह रहा था। संभल कर जाना, मौसम खराब है, ऐसा मैंने कहा था। इस पर उसने क्या जवाब दिया? बस मुझे देखकर मुस्कुराया और गुड नाइट कह के चला गया। एनी हाउ, मिस लैला आप अमेरिका कब लौट रही हैं? ये सोचकर आई थी कि 2 महीने में वापस चली जाऊंगी। इस बीच ये घटना घट गई। अब कुछ भी हो 10 दिन में जाना ही है। अच्छा, मैं चलता हूँ। कुछ और लोगों से भी पूछताछ करनी है मुझे। मैं फिर आऊंगा। ओके सर। फैक्ट्री का काम संभालने के लिए किसी आदमी का अपॉइंट कर लो।
अकेले दोनों काम नहीं संभाल पाओगे। अपने मैनेजर से कह देंगे। टालो मत, मैं खुद इंटरव्यू लेकर सेलेक्ट करूंगा। तुम वांटेड का इस्तेहार दे दो। मैं बागान जा रहा हूँ, आप ऑफिस जाकर काम देखिए। सुनो, मैं बहुत ही खास बात सोच रहा हूँ, तुम्हारी सहमति पर ही निर्णय करूंगा। क्या बात है? लैला से तुम्हारी शादी हो जाए, यही मेरी इच्छा है। बड़े भाई से शादी तय हुई औरत से मैं शादी करूं? क्या खराबी है? हमारे समाज में शादी होते ही विधवा होने वाली औरत के साथ उनके छोटे देवरों से शादी होती आ रही है। यहाँ तो विनोद की लैला से शादी नहीं हुई, सिर्फ शादी तय हुई थी। लैला हमें चाहिए बेटे, जो एक सुनहरी मछली है और उसके पास बहुत माल है। केस की इंक्वायरी खत्म होने के बाद इस पर विचार करना बेहतर होगा। बस बस, मुझे सिर्फ तुम्हारी मर्जी जाननी थी। क्या इसके लिए लैला राजी होगी? ये तो नहीं जानता, कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। हाय रोजी। हाय। कई दिनों से मैं तुम्हें खोज रहा हूँ, कहीं गई थी? मैं जॉन के साथ टूर पर गई थी। कोई खास बात? आई मीन एजुकेशनल टूर? हाँ, ऐसी बात नहीं, जस्ट फॉर फन। अमेरिका से मन उब गया था। यहाँ के मनोहर वातावरण को देखकर अपने लोगों से मिलकर मन बहल गया। सिर्फ देखने मिलने की ख्वाहिश है या उन्हें समझने की भी ख्वाहिश है? हाँ, विवेक तो मुझे क्यों खोज रहे थे? ओह, मैं तो भूल ही गया। फ्लोरिडा के टी रिसर्च सेंटर ने टी प्लांटेशन के बारे में एक किताब पब्लिश की है। वो कहाँ मिलेगी, बस यही पूछना चाहता था। वो तो मेरे पास है। वो किताब मुझे दोगी क्या? विवेक, एक बात ठीक से समझ लो, वो किताब मैं जॉन के लिए लाई हूँ, मिस नहीं होनी चाहिए। घर आ जाओ, मैं तुम्हें दे दूंगी। मैं मिस नहीं करूंगा, डोंट वरी। ओके। मैं बहुत ही खास बात करने आया हूँ यहाँ। क्या है? और कुछ नहीं, अपनी लैला के बारे में। मैं तो, मेरा बेटा तो मर गया, मगर जीवित रहने वाले के बारे में सोचना है ना। खुलकर बोलो, आखिर बात क्या है? विनोद से तय हुई शादी विवेक से कर दें तो बात तो दर्दनाक है, लेकिन मैं बाप हूँ। विनोद की मौत हुए 2 महीने भी नहीं बीते, ये बातें मन में होते हुए भी काफी सोच विचार किया। मुझे इसे पाप नजर नहीं आता। शायद यही ईश्वर की इच्छा हो। बेशक चाहत पूरी ना हो, पर भाग्य के अनुसार चलना ही पड़ता है। तो भी सोच विचार तो करना ही है। मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। बेशक, सोच समझ कर बताओ। मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ ऐसा मत सोचना। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि अच्छे खानदान की हो, संस्कारी हो और मेरे परिवार के लायक हो, इसलिए कहा। भगवान का नाम लेकर कदम रखो बेटी। चलिए, हाँ आप लोग बैठिए, बैठ जाइए। हाँ आप लोग उधर बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए, उधर बैठिए। थैंक यू। हाँ चलो। गोपाल भैया, अब हम चलते हैं। एक गरीब के घर आकर शादी में शरीक हुए इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अंकल, मैं अभी कह रही हूँ, आपको भी हमारी शादी में आना होगा। जीती रहो बेटी। अमेरिका में होने वाली शादी में मैं शरीक नहीं हो पाऊंगा, फिर भी अपना आशीर्वाद अभी दिए देता हूँ, ठीक है? बेटी, बहुत खा लिया, अब भूख नहीं है। थोड़ा और खाइए ना अंकल। मन नहीं है बेटी। अगर ऐसा है तो थोड़ा सा दूध पी लीजिए। कुछ भी नहीं चाहिए। आज सुबह से तबीयत ठीक नहीं है, लेटने से ठीक हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं चलेगा, दूध पी के सो जाइएगा। क्या बात है गोपाल, इस समय? मेरी बेटी की सहेली निन्नी जहर पीकर मर गई बेचारी। विवेक को अपने दिल से उखाड़कर फेंक दूंगी। मुझे कुछ रुपए दीजिए, बिन बाप की बच्ची है, उसका क्रियाक्रम करवाना है मुझे। अच्छा देखिए।
अपना विवेक है, देखो मार दिया। दोनों भाई की तरह आपके पुलिस स्टेशन, मैं रॉयल एस्टेट का मैनेजर जॉन एक जरूरी खबर देने के लिए फोन किया है। ये एस्टेट के नजदीक सड़क पे वर्मा साहब के बेटे विवेक की डेड बॉडी पड़ी है। आप जरा प्लीज जल्द से जल्द आइएगा। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे खुद पता नहीं। पहले विनोद और अब विवेक, खबर में मुझे छोड़ के चला गया। अभी वहां जाकर क्या फायदा? पोस्टमार्टम के बाद ही उसकी डेड बॉडी मिलेगी ना। वहां जाकर भी तो हम लोगों को इंतजार ही करना पड़ेगा। मैं उसे देखना चाहता हूँ, मुझे वहां लेके जाओ। ठीक है चलो। होनहार लड़का था, बहरे जमाने में मारा गया।
2 महीने में दोनों मारे गए। भाग की बात है भाई। तुम यहाँ? ये क्या भेद बनाया तुमने? चलो हम अस्पताल जा रहे हैं। मुझे वर्मा से कुछ जरूरी बात करनी है। इस समय में? यस, गेट ऑन। विनोद और विवेक का खूनी कौन है ये मैं जानती हूँ। कौन है? मैं। अगर तुम दोनों लोग 15 साल पहले की एक घटना याद करोगे तो यहाँ के एक वर्कशॉप चलाने वाले मदन मिस्त्री और उसकी बीवी पार्वती की याद आई। मैं उन्हीं की बेटी हूँ। तुम? यस, मैं वही हूँ। कई औरतों को तबाह किया है इस वर्मा ने। ये बात शायद ये भूल गया, लेकिन मैं आज तक नहीं भूल सकी। मेरे मन में अब तक उस घटना की आग ज्वालामुखी बनकर सुलग रही है। बेटा गाड़ी रोको। हाँ। पदन की पत्नी इतनी सुंदर होगी मैंने सोचा नहीं था। कभी कभी बंगले में आया करो। सुनो, एक बात याद रखना, आइंदा कभी मेरे साथ ऐसी बातें मत करना। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। यार वर्मा, अपना मुंह बंद करो। पार्वती, तुम अपने घर जाओ। आगे बढ़ यार, फिर देखेंगे इससे। यार मेहता, इसकी जवानी ने मुझे पागल कर दिया यार। बेटी, ये सब पापा को मत बताना। मैं बताऊंगी। पापा उसको 2 तमाचे देंगे। नहीं बेटी, तुम माँ की बेटी हो ना? हाँ। तो फिर माँ का कहना मानो। चलो चलते हैं। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are up above the... पार्वती, ये क्या हुआ? थोड़ी पीली थी, सड़क पर गिर गया, सर पे चोट आ गई। बेटी, जरा वो कपड़ा लाना। आपने पी है? आपको तो पीने की आदत नहीं है, तो फिर क्यों पी? पी नहीं, पिलाई है। किसने? वर्मा साहब ने। लेकिन क्यों? उसका जीप देने गया था ना बंगले पर, उसने अपनी खुशी के लिए मुझे पीने को कहा। मैंने मना किया, फिर भी उसने पिला दिया। उस वर्मा के साथ दोस्ती मत करना, वो अच्छा आदमी नहीं है। वो मेहता साहब के आने से वो बच गया, नहीं तो मैं उसको मारने वाला था। ये आप क्या बोल रहे हैं? आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ था क्या? अरे, वो तुम्हें भोगना चाहता है। दारू की बोतल फोड़कर मैंने उसे मारा, मगर वो बच गया। फिर भी 4-5 लाख कस के मारा मैंने उसको। मैं उसका फोन करने वाला था, उसी समय मेहता साहब आ गए, उसकी वजह से छोड़ दिया। कुत्ते, तूने मुझ पर हाथ उठाया। बच के जाएगी। क्या है बेटी? मेरे पापा और मम्मी को मार रहे हैं। आप प्लीज हमें बचाओ। चल जल्दी से आ, चल।
आपने मुझे बचाकर एक अनाथालय में रखा। एक निसंतान दंपति ने मुझे गोद लेकर यूं ले गए। अब तुमसे बदला लेने के लिए मैं पूरी तैयारी के साथ यहाँ आई हूँ। जिस जगह पे तूने मेरी माँ और बाप को मारा था, उसी जगह पे तुझे और तेरे बेटे को तड़पा तड़पा के मारने आई हूँ। बेटे तो चले गए, अब तुझे भी मार दूंगी तो हिसाब बराबर हो जाएगा। उस दिन मेरे बाबा तुझे मारने वाले थे, लेकिन मेहता अंकल ने बचा लिया। उस दिन मेरे पापा जो नहीं कर सके वो आज मैं करूंगी, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं बेटी, नहीं।